हेलो एवरीवन। अलजेब्रा की जो सीरीज चल रही है उसे हम आगे लेके चलना चाहते हैं। और लास्ट सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द रूट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल। उस पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस मैंने किए थे, हल्के हल्के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और उसी पे कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, आपका जो आपकी रेफरेंस बुक है वो देख लेना सिलेबस में, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए और मैंने लिखा भी है, प्रूव दैट वन ऑफ द रूट ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स इक्वल प्लस आर इक्वल टू 0 इज नेगेटिव ऑफ अनदर देन इफ एंड ओनली इफ आर इक्वल टू पी इंटू क्यू। ये पी और क्यू क्या है, कोफिशिएंट है इन पॉलीनोमियल। तो आपको शो करना है कि इसके अगर 3 रूट हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और 1 इज नेगेटिव ऑफ अनदर, मतलब इन दो रूट्स में रिलेशन क्या है कि पहला दूसरे का नेगेटिव है। वो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ आर इक्वल टू पी इंटू क्यू। ये आपको शो करना है। तो ठीक है, बस हमें क्या करना है, जो हमने रिलेशन लिए थे कौन से वाला कि एडिशन ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का C1 अपॉन C0 होता है, क्लियर ना। 2 का प्रोडक्ट करके जो एडिशन होता है C2 अपॉन C0 होता है और 3 का प्रोडक्ट करके जब एडिशन करते हैं तो वो क्या होता है C3 अपॉन C0 होता है विद माइनस साइन एंड डॉट डॉट ये चलता जाता है। इसी को मैंने यूज किया था, उसी को यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखेगा इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, गिवन है यहाँ पे C0 क्या होता है भाई, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, C1 इक्वल टू P है, C2 इक्वल टू आपका Q है और C3 इक्वल टू R है, क्लियर ना। और ये तो हमें पता है और मान लेते हैं लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बी रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी है भाई, हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि जो एक रूट है दूसरे का नेगेटिव के इक्वल है। तो मान लेते हैं कि अल्फा 1 क्या है मेरे पास, अल्फा है, तो दिस इंप्लाइज अल्फा 2 क्या होगा, माइनस का अल्फा होगा, ये इसका नेगेटिव है, ठीक है। और अल्फा 3 को मान लेते हैं हम बीटा है। सो नाउ वी हैव 3 रूट्स, फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकेंड वन इज माइनस अल्फा एंड थर्ड वन इज बीटा। तो 3 रूट्स थे, तीनों को तीनों मेरे पास आ गए। तो पहला क्या आपका अल्फा, सेकेंड माइनस अल्फा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन रूट इज दिस पॉलीनोमियल, दिस इक्वेशन इज नेगेटिव ऑफ अनदर, उसके अकॉर्डिंग है, तो वो क्या होगा, माइनस के अल्फा होगा। और थर्ड वन क्या आपका बीटा है। तो ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या इक्वेशन आएगी, पहली इक्वेशन क्या आती है, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 प्लस का अल्फा 3 दिस इक्वल टू माइनस का C1 अपॉन C0। अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 प्लस का अल्फा 3, तो ये आएगा आपका अल्फा 1 की वैल्यू क्या आपकी अल्फा है, प्लस अल्फा 2 की माइनस का अल्फा है, प्लस का अल्फा 3 की बीटा है, माइनस का C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे P है, तो माइनस का P आ जाएगा। तो ये तो आपका कट जाएगा, तो बीटा इक्वल टू माइनस P के इक्वल आ जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का P, ठीक है यहाँ तक का। हाँ, बीटा की वैल्यू भाई आ गई मेरे पास माइनस का P। चलिए अब दूसरी कंडीशन लेते हैं हम, क्या दूसरी कंडीशन लेते हैं, मुझे यहाँ से क्या अल्फा मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, आपको दिखाना है R इक्वल टू P इंटू क्यू। तो ठीक है, अब मैं क्या लेता हूँ, दो का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ भाई, दो का प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस का अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस का अल्फा 2 अल्फा 3, दो का जो प्रोडक्ट का सम आएगा वो क्या आता है, C2 अपॉन C0 आएगा, ये आपका इक्वल टू Q आएगा, डन। और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा 1 अल्फा 2 प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का अल्फा स्क्वायर, डन, प्लस दूसरा अल्फा 1 विद अल्फा 3, तो ये आएगा अल्फा बीटा, डन, प्लस दिस इंटू दिस, तो ये आएगा माइनस का अल्फा बीटा, डन, इक्वल टू Q आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो मतलब माइनस का अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, Q आ गई, एक ही आ गया,
ठीक है। अब एक और हम तीसरा लेके आते हैं, प्रोडक्ट। तीसरा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो नाउ तीनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं भाई। तीसरा जो इक्वेशन आती है तीनों का प्रोडक्ट का क्या आती है, तीनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा r अपॉन माइनस का r अपॉन a1। ठीक है, तो ये आएगा इक्वल टू आएगा आपका माइनस के r के, ये इक्वल टू आएगा माइनस के r के। मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का अल्फा है, और ये आपका बीटा आएगा, ये आपका माइनस आर के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब होगा माइनस का अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा की वैल्यू माइनस आर के इक्वल आ गई। तो अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू आपके आर के इक्वल आ गई। डन, यहाँ तक तो काम आसान हो गया, बड़ा आसान हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अल्फा और बीटा, ये मेरे पास थर्ड है, ये मेरे पास थर्ड है। फर्स्ट को देखेंगे, इसे फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड मान लेते हैं, और ये मेरे पास 4 है भाई, समझ गए। अब एक काम करते हैं, सेकंड और थर्ड की वैल्यू ले जाके 4 में पुट कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड की वैल्यू ले जाके 4 में पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू माइनस पी है, बीटा की वैल्यू माइनस पी है, तो माइनस पी, और माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्यू है, या आप कह सकते हो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का क्यू है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आर की वैल्यू हो जाए पी इंटू क्यू। यही मुझे प्रूफ करना था, और चाहे अगर हम इसे कन्वर्सली लेके चले तो कन्वर्स भी इसे इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी ब्याप पे आपका 5th क्वेश्चन भी है, तो उसी को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए उसे देख लेते एक बार। चलिए भाई, हम क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, और इसमें भी कुछ इसी टाइप का दिया है। सॉल्व द गिवन इक्वेशन फॉर एक्स क्यूब माइनस का 16x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 36 इक्वल टू 0, और गिवन दैट वन रूट इज नेगेटिव ऑफ अनदर। एक रूट क्या है, दूसरे का नेगेटिव है, ये आपको गिवन है। तो ठीक है, तो मान लेते हैं 3 रूट है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो इसे मैंने अल्फा माना, इसे माइनस का अल्फा माना, और इसे मैंने बीटा मान लिया। तो फर्स्ट रूट, सेकंड रूट और थर्ड रूट तीनों के तीनों मुझे आके मिल गए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या कह रहा है, मेरे पास कोफिशिएंट भी कंपेयर कर लेते हैं। कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, C0 की वैल्यू भाई 4 है, C1 की वैल्यू मेरे पास माइनस का 16 है, और C2 की वैल्यू आपका माइनस का 9 है, और C3 की वैल्यू 36 है। नाउ फर्स्ट कंडीशन, अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 प्लस का अल्फा 3 दिस इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन 4। क्या होता है, यही तो होता है, C1 अपॉन माइनस का C1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 4। ठीक है, माइनस का C1 अपॉन C0 होगा, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, ये आएगा अल्फा प्लस का माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू 4। ये कट जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बस दूसरा क्या निकालना है, मुझे अल्फा और फाइंड करना है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा और फाइंड करना है। तो ठीक है, अल्फा और फाइंड करना है, तो क्या कर लेते हैं, दो का प्रोडक्ट कर लेते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 2। ठीक है, तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, ये आएगा अल्फा इंटू माइनस अल्फा प्लस, मतलब माइनस का अल्फा स्क्वायर डायरेक्टली लिख लेते हैं, फिर इसका इंटू इसका, तो अल्फा बीटा, फिर दिस इंटू दिस, तो माइनस का अल्फा बीटा, और दिस विल बी दिस अपॉन दिस, तो माइनस का 9 अपॉन 4 आ गया। चलिए ये तो कट गया, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9/4 आ गया। इट मीन्स अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपका 9/4 आ गई। चलिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई भाई, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस का 3/2 आ गई। दो चॉइस है, तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस का 3/2 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, इफ अल्फा 1 इक्वल टू 3/2, तो अल्फा 2 अपना भी क्या जो बन जाएगा, माइनस का 3/2 बन जाएगा। और इफ अल्फा 1 इक्वल टू माइनस का 3/2, तो अल्फा 2 क्या बन जाएगा, प्लस का 3/2 बन जाएगा। क्लियर ना। तो जैसा चाहे उसका ऐसा यूज कर सकते हो। और बीटा इक्वल टू क्या बनेगा आपका, 4 बनेगा। चलिए, आपके पास ये तीनों के तीनों रूट्स आ गए। और अगर आपको चेक करना है कि ये जो रूट्स हैं ये सच में क्या इसके रूट्स हैं, अगर है तो क्या करना होता है, बस इसे सेटिस्फाई करा के देखना होता है। तो इसे बीटा इक्वल टू 4 को हम सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। तो बीटा की वैल्यू अगर 4 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 4 इंटू
4 इंटू 64, ठीक है, माइनस का 16 इंटू 16, ठीक है, माइनस का 9 इंटू 4 प्लस का 36। ये भी क्या बनेगा 16 इंटू 16 और ये भी क्या बनेगा 16 इंटू 16, तो ये तो 0 आ गया और ये 36 है प्लस का और ये माइनस का 36 है इक्वल टू 0 आ गया। चलिए काम डन हो गया। ऐसे ही करके आप इसे दोनों को चेक कर सकते हो, दे आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर ना? चलिए हम लोग इसी वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन और भी अच्छे हैं उसमें हम बात करने वाले हैं। क्यूबिक में अगर हम बात करें इसमें कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि हाँ मैं कुछ और भी बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्यूबिक है, या क्वेश्चन 8 है वो भी क्यूबिक है। ये इसी टाइप के क्वेश्चन है जब उसमें कुछ दिए हुए हैं रूट्स आर ज्योमेट्री प्रोग्रेशन दैट इज अ कॉमन रेशो इज आर। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 9 में रूट्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ऑब्वियस है, कॉमन डिफरेंस उन्होंने डी दिया है, ठीक है। मैं उसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ जो आपका है, तो उसे भी इजीली एक ऐसा हम ले लेंगे ताकि वो इजीली सोल्व हो जाए। तो क्यूबिक आराम से सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो पावर 4 की पॉलीमर्स है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है, तो उसे हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।